तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वुमेन की इक्वलिटी डे के बारे में। इसके बाद में फिर लेक्चर आगे बढ़ेगा और फिर उसके साथ में चीजें जो हैं वीडियो के एंड में एक क्विज आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग अगर इस लेक्चर को अच्छे से सुन पाएंगे तो ही वीडियो के एंड में आप लोग क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। और देखिए मजा तभी आएगा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर, अगर आप लोग क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दोगे तो आप लोगों को लगेगा वाह यार आज कुछ नया सीखा है। तो उस तरीके से आप लोगों को वीडियो को देखना है टकटकी लगाकर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वुमेन इक्वलिटी डे के बारे में। तो 26 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक तरीके से वुमेन की विक्ट्री के तरीके से यहाँ पर एक सेलिब्रेशन देखने को मिला, जिसमें मेन और वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात की गई। अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री हम लोग बोलते हैं, उसमें 19th अमेंडमेंट किया गया 1920 में, और उसके चलते यहाँ पर इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए पहले जो था यहाँ पर जो वोटिंग राइट था वो सेक्स के बेस पर दिया जाता था। मेल हो गया जैसे कि अगर बात करें, या फिर आप लोग अगर मेल के बारे में बात करें या पुरुष के बारे में बोलिए आप लोग, तो उनको वोटिंग राइट ज्यादा हुआ करते थे। नॉर्मली वुमेन को वोटिंग राइट वगैरह ढंग से नहीं दिए जाते थे। तो राइट टू वोट बेस्ड ऑन सेक्स जो थी यहाँ पर, उसके चलते यहाँ पर ये एक मूवमेंट चलाया गया और फिर वुमेन को भी यहाँ पर राइट दिया गया। तो इसके चलते आफ्टर ये 50 ईयर्स ऑफ पेशेंस, जब वुमेन ने यहाँ पर नेशनल वाइड ये एक तरीके से कंपेन स्टार्ट किया, तो वुमेन स्ट्राइक फॉर इक्वलिटी की बात की गई, तब जाकर यहां पर ये लार्जेस्ट प्रोटेस्ट हुआ जेंडर इक्वलिटी के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में। और तब से यहां पर जो वुमेन को ये राइट दिए गए। देखिए हमारी कंट्री की में सबसे ज्यादा खूबसूरती मुझे ये लगती है, हमारा संविधान जब इंप्लीमेंट किया गया, जब हमारा संविधान इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 में, तो उस टाइम पर हमारे संविधान में ये जो वोट का राइट था इक्वल था मेन और वुमेन के लिए, यानी कि कोई भी इनके बीच में इनइक्वलिटी नहीं थी। तो हमारी कंट्री की ये काफ़ी अच्छी चीज़ आप लोगों को देखने को मिली। पर लेकिन अगर मैक्सिमम कंट्री में आप लोग जाओगे तो फीमेल को काफ़ी बाद में यहाँ पर इस तरीके के राइट दिए गए। तो इसीलिए यहाँ पर ये मूवमेंट चलाया गया। तो इसलिए यहाँ पर ये वुमेन इक्वलिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 26 अगस्त को। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये 19th अमेंडमेंट किया गया 1920 में यूएसए के अंदर, तब जाकर यहां पर ये चेंज देखने को मिला। ओके, अब आप लोगों के सामने यहां पर ये क्विज है जिसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, एक एक कर इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है ये स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया। तो ये किसके द्वारा यहां पर रिसेंटली रिलीज किया गया है? बात की जा रही है यहां पर नोखई जोहर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्टिकुलर फसल से रिलेटेड यहां पर ये फेस्टिवल है? नोखई के बारे में बात की जा रही है यहां पर। नौ और खई दोनों का आप लोगों को मीनिंग अलग अलग बताना है। कृष्णा रिवर के बारे में बात की जा रही है, तो 4th बिगेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप लोग यहां पर वाटर फ्लो के बारे में बात करें, आफ्टर ये यहां पर गंगा हो गई और 2 और रिवर है, इससे पहले आप लोगों को बताना है। बाकी 4 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, एक और राज्य का नाम आप लोग को बताना है। सेल्फ स्टाइल्ड गोल्डमैन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जिनका नाम था नित्यानंद। तो नित्यानंद के द्वारा अपना बैंक और अपनी करेंसी यहां पर लॉन्च की गई है, तो उनके दोनों के नाम आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री में रेप के चार्ज लगे इस इंसान के ऊपर, तो फिर ये भागा कंट्री छोड़कर और दूसरी कंट्री में जाकर इसने आइलैंड वगैरह खरीदा और तब से लेकर यहां पर ये फरार है हमारी कंट्री से। तो अब इसके द्वारा अपना खुद का बैंक और खुद की करेंसी लॉन्च की गई है। अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इसके द्वारा लेटर सेंड किया गया स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के जो पर्सन है उनको आप लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर करो। तो किस कैटेगरी के पर्सन को यहां पर कवर करने की बात की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो यूएसए की 2 सबसे बड़ी कंपनी है उनको बोला गया है कि वो जो मीडिया आउटलेट होते हैं, जैसे कि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, उनका डेटा गूगल में पढ़ तो लिया जाता है पर लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता है। तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो बोला गया कि उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री ऐसा बन गया। तो कौन सी 2 कंपनी के ऊपर यहां पर बेसिकली यहां पर पे करने के लिए बोला गया मीडिया आउटलेट को? ये 2 कंपनी के नाम आप लोगों को बताने हैं। आंसर देखिएगा, आंसर के बाद में देखिएगा कैसा आप लोगों की परफॉर्मेंस रही और अपने आप को देखिएगा कितना अच्छे से आप लोग चीजों को याद रख पा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा यहां पर स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इंडिया रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई। तो याद रखिएगा ये ना प्रेसिडेंट है ना ही प्राइम मिनिस्टर है, ये वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। नोखई जोहर ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करिए तो जो नई जो राइस यानी कि चावल का सीजन आता है तो उससे कनेक्टेड है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नोखई यानी कि नौ मतलब न्यू और खई मतलब फूड, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है। कृष्णा रिवर जो है 4th बिगेस्ट रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ वाटर इनफ्लो, और इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र इससे बड़ी है, तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट बात की जा रही है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 4 राज्य से होकर ये गुजरती है, जिसको ये फायदा पहुंचाती है। सेल्फ स्टाइल गवर्नमेंट नित्यानंद के द्वारा अपना खुद का बैंक लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा इसका नाम रखा गया रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा। ठीक है, तो कैलासा याद रखेगा। इसी के साथ में ये कैलाशियन डॉलर, तो यहां पर इसके द्वारा करेंसी यूज की गई है, यानी कि हमारी कंट्री के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर अपने बैंक का नाम और यूएसए करेंसी डॉलर के नाम पर अपनी करेंसी का नाम रखा गया। तो बैंक का नाम और डॉलर का यानी कि करेंसी का नाम इसके द्वारा ये अभी यहां पर रखे गए हैं। और ये भी बोला गया कि मेरा बैंक जो है वो एमओयू के साथ में कनेक्टेड है कई सारी कंट्री के साथ में, तो ये तो बाद में पता चलेगा, अभी देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इसके द्वारा बोला गया स्टेट गवर्नमेंट को कि सारे जो भी डिसेबल पर्सन है उनको भी नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत कवर किया जाए। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो डिसेबल पर्सन है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यानी कि जो विकलांग गण है सोसाइटी में। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फेसबुक और जो गूगल है उसको बोला गया है कि जो मीडिया आउटलेट है उनको पे करे, उनका कंटेंट जो होता है जो गूगल में दिखाया जाता है उनको पैसा नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से काफी न्यूज में है। ठीक है, अब न्यूज जो है वो एक एक कर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद में आप लोग ढंग से आंसर दे पाएंगे इन सब चीजों का। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में। यहां पर बात की जा रही है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि 2020 से 25 के लिए यहां पर ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा यहां पर इसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो है सेकंड है आफ्टर 2013-18 में यहां पर जो फर्स्ट ये रिपोर्ट देखने को मिलती। ठीक है, तो यहां पर ये सेकंड वाली रिपोर्ट अभी आप लोगों के सामने है। प्रिपेयर किसके द्वारा की जाती है? मेन जो रहते हैं यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन रहता है, इसके साथ में कई सारे और सेंटर रहते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रेगुलेटर हो गए आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीए, डीएफएस एंड इसी के साथ में अदर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो ये सब मिलकर यहाँ पर इसको एक तरीके से बनाते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को। तो पूरी कंट्री का लेखा जोखा आप लोग बोल सकते हैं इसके अंदर आ जाता है। देखिए, ये हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हो गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडीआई और पीएफआरडीए की फुल फॉर्म आप लोग बताइए क्या है, ओडीएफएस की। ठीक है, तो ये आप लोग को बतानी है। 5C अप्रोच को लेकर यहां पर चल रहे हैं। बेसिकली करिकुलम में रखना है इनको चीजों को, इसी के साथ में कैपेसिटी, नेक्स्ट कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलिब्रेशन। तो ये बेसिक इनका पर्पज है यहां पर, जब चीजों को इसके साथ में कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि 5C अप्रोच लेकर चल रहे हैं। जब यहां पर इस रिपोर्ट के चलते लोगों को एजुकेट करना है, यहां पर लिखा भी है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी कि हमारी कंट्री के नेशनल लेवल की एक स्ट्रेटजी रहेगी जिसमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात की जानी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके द्वारा प्रस्तुत ये रिपोर्ट वगैरह की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ऐसी न्यूज़ आप लोगों से कई बार बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती है जब हमारी कंट्री का कनेक्शन किसी दूसरी कंट्री के साथ में और खासकर नेचर के साथ में कनेक्ट करके देखा जाता है। तो यहाँ पर मैसूर जू जो है, मैसूर जो चिड़ियाघर है मैसूर के अंदर, ये हमारी कंट्री का सेकंड चिड़ियाघर बन चुका है, जिसमें अफ्रीकन चीता लाए गए हैं, जो कि फास्टेस्ट एक तरीके से लैंड पर एनिमल है, सबसे तेज दौड़ने वाला चीता। तो यहाँ पर 1 मेल और 2 फीमेल ये यहाँ पर लाए गए हैं कंजर्व करने के लिए साउथ अफ्रीका से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। तो जो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके तहत यहाँ पर ये हमारी कंट्री में जू में इसको लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जू को यहाँ पर श्री चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये न्यूज में है, तो दूसरा नाम कई बार लोकल नाम आप लोगों को दे दिया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ भी आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैसूर जू या फिर चमराजेंद्र जू के नाम से आप लोग याद रखिएगा। ये जो जू है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में वन ऑफ द ओल्डेस्ट जू आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि स्टेब्लिश किया गया था 1892 में। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट जू है। ठीक है, वन ऑफ ओल्डेस्ट जू है मैसूर के अंदर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जू है यहाँ पर ये सेकंड जू बन चुका है, किसके बाद में? यहाँ पर इससे पहला था हैदराबाद जू, अब यहाँ पर ये मैसूर जू है। तो अफ्रीकन चीतन पहले हैदराबाद जू में लाए गए थे, अब मैसूर जू में लाए गए, तो सेकंड ये हमारी कंट्री में जू बन चुका है। बाकी दोनों के राज्य का भी नाम याद रखिएगा। हैदराबाद कहां पर है? ये हो गया आप लोगों का देखने को मिलेगा तेलंगाना में, पहले आंध्र प्रदेश आप लोग बोल सकते थे, अब तेलंगाना। ठीक है, और मैसूर कहां पर है? ये हो गया कर्नाटक के अंदर में। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रही है ये हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की साइड से। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर किसको बोलते हैं? जो किन्नर होते हैं, हिजरे होते हैं, जिनको आप लोग नॉर्मली भाषा में बोलते हैं। तो ट्रांसजेंडर को हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के केस के द्वारा इसको थर्ड जेंडर बोला गया था। यानी कि जैसे आप लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो एक साइड मेल लिखा होता है, एक साइड फीमेल लिखा होता है, तो यहाँ पर अब टी भी लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा, यानी कि ट्रांसजेंडर, या फिर कोई और सिंबल आप लोग देखते हैं। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया यहाँ पर? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। काउंसिल के जो चेयरपर्सन है यहाँ पर ये सोशल जस्टिस मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी कंट्री में कौन है ये जाकर सर्च कीजिएगा, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। सोशल जस्टिस मिनिस्टर कौन है हमारी कंट्री में, ये आप लोगों को सर्च करना है। बाकी जो काउंसिल के मेंबर है
5 नॉमिनेटेड मेंबर देखने को मिल रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हालांकि कोई पूछता नहीं यहाँ पर, गोपी शंकर मदुरई, नेक्स्ट यहाँ पर ये है मीरा परेड़ा, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जनाब जुएद पटेल, नेक्स्ट बात की जा रही है ये है काक चंगताबम श्यामचंद शर्मा, ठीक है। तो उल्टे सीधे नाम है, वैसे आप लोगों से पूछेगा नहीं कोई, नॉर्मली आप लोगों से पूछा जाएगा यहाँ पर चेयरपर्सन के बारे में। मतलब कई बार जब कोई ऐसे नाम पढ़ते हैं तो ये मतलब जैसे कि जो पेरेंट्स है किसी के बच्चे के नाम रखते हैं तो एक आसान सा नाम रखते हैं, ठीक ठाक सा नाम रख देते हैं जैसे कि उसको पुकारा जा सके। ये देखिए काक चंग ताबम श्यामचंद शर्मा तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हुए घर वाले KCSS भैया क्या हाल है तुम ये बताओ, ठीक है। तो ये याद रखना इसके बारे में। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट और हाँ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये फॉर्म की गई है किसके अंदर, यहाँ पर तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट, हमारी कंट्री में ये एक्ट लाया गया 2019 में, इसके तहत यहाँ पर ये काउंसिल बनाई गई है। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन चेयरपर्सन है, तो यहाँ पर सोशल जस्टिस मिनिस्टर। इसी के साथ में किस एक्ट के थ्रू बनाई गई, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। कब का एक्ट है 2019 का। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट केस आप लोग और याद रख लीजिएगा जो कि कई बार पूछा जाता है, इसको बोलते हैं NLSA, ये नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट का केस था, कब का केस है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 2014 का केस है ये, जब हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि भैया इनको थर्ड जेंडर दो, इनके बारे में थोड़ा सा सोचो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो जज थे यहाँ पर ये KS राधाकृष्णन और AK सीकरी साहब यहाँ पर जज थे, जिनके द्वारा यहाँ पर ये पर्टिकुलर केस सामने निकाल कर लाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बारे में कुछ और बातें यहाँ पर काउंसिल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी को एक तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। आखिर में ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, मान लीजिए कोई किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, अब उनकी क्या गलती है इसमें, वो नेचुरली ऐसे हैं। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो समझ में आया उसने गलती की है, किसी ने कोई उल्टी सीधी हरकतें कर दी तो वो उसकी गलती है, उसके दिमाग से उपज है वो, पर लेकिन अगर कोई नेचुरली ट्रांसजेंडर है तो आप लोग ये समझिए इसमें उसकी क्या गलती है बेचारे की। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सोसाइटी में इतने दिनों से उनको एक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, इक्वलिटी नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह पाते और भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एक अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप आप लोग सोसाइटी में इंक्लूजन का बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है ना, बैंक में आप लोग अकाउंट खुलवाना है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इसी तरीके से किन्नर कम्युनिटी का सोसाइटी में इंक्लूजन आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर काउंसिल जो है उसके 5 मेन फंक्शन रहेंगे। यहां पर एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, फॉर्मुलेट करने का इनके लिए पॉलिसी जो बनाई जाएंगी, या फिर कोई लॉ बनाया जाए, या फिर कोई प्रोजेक्ट निकाल कर लेकर आया जाए ट्रांसजेंडर के लिए। दूसरा, मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना जो इंपैक्ट है पॉलिसीज का, क्या इंपैक्ट निकल के आ रहा है, और फुल पार्टिसिपेशन यहां पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तीसरा है रिव्यू करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं ऑफ ऑल डिपार्टमेंट के लिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है रिड्रेस करने के लिए ग्रीवेंस ऑफ ट्रांसजेंडर, ये याद रखिएगा। परफॉर्म करने के लिए अदर फंक्शन एज जो भी यहां पर प्रिस्क्राइब किया जाता है सेंटर के लिए। तो यानी कि पूरा फोकस यहां पर इस काउंसिल का ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर होने वाला है, ताकि ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है वो कोई प्रॉब्लम फेस न करे। तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट ये बातें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है लेबर मिनिस्ट्री के बारे में। तो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर लोगो अपना लॉन्च किया गया, यहां पर ऑफिशियल लोगो लेबर ब्यूरो का। तो ये अटैच है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ में। तो ये लोगो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये जो बेसिकली लोगो है। और हाँ, ईपीएफओ का जो पेपर है उसमें आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके, ठीक है। तो ये इस तरीके क्वेश्चन जो है ईपीएफओ की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, उसकी भी एग्जाम की डेट आ चुकी है, आप लोगों को बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एक टाइम टेबल बना के अच्छे से लग जाइए। सेटअप किया गया इसको 1 अक्टूबर 1946 में। इसी के साथ में 2 मेन जो विंग है यहां पर, ये इसकी शिमला और चंडीगढ़ के अंदर में। नेक्स्ट यहां पर ये जो बेसिकली वर्क रहता है कंपाइल करने का, कलेक्शन करने का, एनालाइज करने का, जो भी यहां पर एक तरीके से इंफॉर्मेशन वगैरह रहती है। फंक्शन और जो एक्टिविटीज होती हैं वो यहां पर मेजर बेसिकली यहां पर इसके द्वारा हेड्स होते हैं, उनके द्वारा देखा जाता है। जैसे जो कंपाइल किया जाता है, जो डेटा यहां पर रहता है, तो वो यहां पर कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स रहता है, नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर, रूरल लेबर, जो यहां पर बेसिकली प्राइस इंडेक्स रहता है, या फिर जो यहां पर ऑफ सेलेक्टेड जो इसेंशियल कमोडिटी इन अर्बन एरियाज। तो यहां से बेसिकली जो डेटा है ये कंपाइल करके रखते हैं। और क्विक इंपावरमेंट सर्वे, क्विक इंपावरमेंट सर्वे एंड इंपावरमेंट, क्विक एम्प्लॉयमेंट सर्वे एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली तो अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे यहां पर कंडक्ट कराया जाता है लेबर और ब्यूरो के द्वारा, जिसके द्वारा ये देखा जाता है कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसी है, ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके और जॉब प्रोवाइड कराने के कोई ऑल्टरनेटिव यहां पर खोजे जा सके। तो ये कई सारे इसके बेसिक पर्पस देखने को मिलते हैं।
ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा जैसे यहाँ पर न्यूज़ है कि हॉटेस्ट टेम्परेचर अभी फिलहाल कहाँ पर देखने को मिला प्लानेट के ऊपर, तो ये कैलिफोर्निया में है, यहाँ पर मजोव डेजर्ट के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर 130 फ़ारेनहाइट या फिर 54.4 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को ये टेम्परेचर देखने को मिला, जिसको डेथ वैली इन कैलिफोर्निया में डेथ वैली के नाम से इसको जानते हैं। तो कहाँ पर है ये लोकेशन? ये लोकेशन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। तो कहाँ पर देखने को मिला? कैलिफोर्निया में। क्या है ये? मेजोव डेजर्ट। तो क्वेश्चन बन जाएगा ये जो डेजर्ट है यहाँ पर, ये जो मरुस्थल एरिया है, ये कहां पर लोकेटेड है? तो यूएसए के अंदर यहां पर ये डेथ वैली कहां पर लोकेटेड है? तो यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया। तो ये चीजें आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहां पर जो इसका ये जो आप लोग यहाँ पर ये जो वेस्टर्न वाला पोर्शन है, इसमें ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो क्लाइमेट साइंटिस्ट है उनके द्वारा वोन किया गया है कि एक तरीके से वार्मेस्ट ये प्लानेट पर चीजें देखने को मिल रही हैं। और थर्ड हॉटेस्ट यहाँ पर ये हॉटेस्ट जुलाई ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर अभी देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अभी जो है अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, या फिर कहीं एक तरीके से टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो भी चला जाता है। तो ये सारे जो अनफॉर्चुनेट कंडीशन देखने को मिल रही है, तो पृथ्वी पर इंसानों के द्वारा जो हरकतें लाई गई हैं उसकी वजह से एक कंडीशन निकल कर आती है। तो टेम्परेचर जो है यहां पर 134 फ़ारेनहाइट या फिर 56.7 डिग्री सेल्सियस ये रिकॉर्ड किया गया डेथ वैली के अंदर जुलाई 1993 में, ठीक है। इसी के साथ में फिर यहां पर ये बात की जा रही है केबली तुनीशिया के अंदर में यहाँ पर ये 131 फ़ारेनहाइट यहाँ पर 1931 में देखने को मिला, जो कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये देखा गया, ठीक है। तो इसी के साथ में जो रिसेंट रिसर्च अभी की गई यहाँ पर क्रिस्टोफर बर्ट के द्वारा, तो यहाँ पर ये एक्सट्रीम वेदर जो यहाँ पर एक तरीके से एक्सट्रीम वेदर एक्सपर्ट है, इनके द्वारा बोला गया यहाँ पर ये अभी जो ऑब्जर्वर जो यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया चीजों को, ये नया रिकॉर्ड यहाँ पर सही है। जो पुराने हैं उनको बोला गया कि ये ऑब्जर्वर की एरर है। प्रेजेंट का जो रिकॉर्ड है ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, बाकी जो भी है सही है यहाँ पर लेकिन ये कंडीशन है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा अप डाउन हो रहे हैं, तो ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं इंसान को भी। मेजोव डेजर्ट जो है यहाँ पर ये यहाँ पर एरिड रेन शैडो डेजर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ड्राइएस्ट डेजर्ट बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो अगर आप लोगों को पूछे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे सूखा हुआ डेजर्ट कौन सा है, ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर सबसे सूखा हुआ डेजर्ट कौन सा है? तो ये है यहाँ पर मेजोव डेजर्ट, ठीक है, जहां पर ये टेम्परेचर देखने को मिला। साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो प्राइमरली विद इन द सदर्न ईस्टर्न कैलिफोर्निया और सदर्न नवेदा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है। बाउंड्री जनरली जो प्रेजेंस रहती है यहाँ पर, ये बात की जा रही है जोशुआ ट्रीज, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली देखिए होता क्या है, कई बार आप लोगों से ये इस तरीके की चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है ओनली ये मेजोव डेजर्ट के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो बाउंड्री जनरली जो नोटेड की जाती है ये इस पर्टिकुलर जो ट्री है उनकी वजह से यहाँ पर नोटेड की जाती है। ओके, हल्का सा आइडिया रहना चाहिए एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बने तो ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो कभी सुना ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर सुना हुआ होना चाहिए उसके बारे में, ताकि कोई कंफ्यूजन पेपर में बैठकर आप लोगों को न हो। और अगर कंफ्यूजन भी हो तो कम से कम इतना तो हो, दो क्वेश्चन तो दो स्टेटमेंट तो आप लोग एलिमिनेट कर सकें ताकि आप लोग आंसर दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हल्का सा इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। प्राइवेट फिल्म इंप्लॉय मोर वुमेन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए आज की डेट में मैं एक कंपनी बनाता हूं और कंपनी में रखता हूं कि एक पर्टिकुलर टीम बनाता हूं जो कि R&D करेगी। R&D क्या करेगी? पिछले कुछ टाइम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए एग्जाम्स में, ठीक है, इसी तरीके से किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर किस तरीके की चीजों को ढंग से कवर किया जा सकता है, एक अच्छे तरीके से हम लोग मटेरियल कैसे तैयार कर सकते हैं। तो एक R&D की टीम यहाँ पर बनाई जाए रिसर्च के लिए। इसी तरीके से जब दवाई बनाई जाती है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी टीम रहती है। तो बोला जा रहा है प्राइवेट कंपनी में आने वाले टाइम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अकॉर्डिंग टू जो डेटा है आने वाले टाइम में नहीं पास्ट में ज्यादा महिलाओं को यहां पर लिया गया है, क्योंकि महिला जो होती हैं वो ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाती हैं, ऐसा मानना होता है नॉर्मली इस तरीके की एक्टिविटीज में। तो रिसर्च जो यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंडिकेटर है STI 2018 के हिसाब से, तो बेसिकली यहां पर ये सामने निकलकर बातें आई हैं। इंडियन प्राइवेट जो रिसर्चर कंपनी है वो इंप्लॉय कर रही है लार्जर पोर्शन ऑफ वुमेन इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में, जिस तरीके से गवर्नमेंट भी यहां पर फोकस देने की कोशिश करती है। तो ये लगभग 23,008 वुमेन जो मेजर साइंटिफिक एजेंसीज में है, उसमें से लगभग 10,138 जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 2018 के ये इंडिकेटर हैं जो STI है यहां पर प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा, यानी कि जो यहां पर STI साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंडिकेटर्स हैं यहां पर ये साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये साइंस डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर। नेक्स्ट यहां पर ये नेशनल साइंस और साइंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ये मिलकर यहां पर इस डेटा को इकट्ठा करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, क्योंकि वुमेन इंपावरमेंट के बारे में भी अगर लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो वुमेन इक्वलिटी के बारे में, एक डे के बारे में जाना जो कि यूएसए से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर न्यूज एनालिसिस का जो क्विज था वो देखा और उसका आंसर भी देखा। इसी के साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने मैसूर जू में देखी क्या क्या चीजें अभी हो रही हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया। इस काउंसिल के बारे में क्या क्या फंक्शन है वो भी हम लोगों ने जाने। नेक्स्ट यहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री और उसके लोगो वगैरह की चीजें बारे हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट यहाँ पर ये हॉटेस्ट जो जगह यहाँ पर अभी पृथ्वी पर देखने को मिल रही है उसके बारे में और इस डेजर्ट के बारे में भी जानने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर प्राइवेट फिल्म जो है उनके द्वारा बोला गया कि आने वाले टाइम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा, आने वाले नहीं पहले टाइम में भी यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा महिलाओं को इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा तरीका आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, आइए अब आज के क्विज के ऊपर यहाँ पर एक नजर डाल लेते हैं जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर यहाँ पर पर्सन ये अभी बनाई गई है। ऑफिशियल लोगो यहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये कब स्टेब्लिश किया गया था ये आप लोगों को बताना है। लेबर ब्यूरो। कौन सा जू है यहाँ पर जो हमारी कंट्री में सेकंड जू है जिसके द्वारा यहाँ पर अभी चीता लाए गए हैं बाहर से, और पहला जू कौन सा था ये भी आप लोगों को बताना है। मजोव डेजर्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है, डेथ वैली के अंदर में, ये आप लोगों को बताना है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो रिपोर्ट है, फाइनेंशियल एजुकेशन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है। प्राइवेट जो फिल्म है वो इंप्लॉय कर रही है मोर वुमेन। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो डेटा है किस डेटा के हिसाब से यहाँ पर ये बातें निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिल जाती है। बाकी मेरे साथ कनेक्ट ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।